अगर एक कंज्यूमर मार्केट में दो कमोडिटीज़ खरीद रहा है और उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो उन दोनों ही कमोडिटीज़ को ज़्यादा खरीद सकता है, या फिर उसके साथ उल्टा हो जाए, उसकी इनकम डिक्रीज हो जाए तो उन दोनों ही कमोडिटी को वो कम खरीदेगा। दूसरी तरफ अगर उन दोनों में से किसी एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है तो वो उस एक कमोडिटी को कम या ज़्यादा खरीद सकता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कम खरीदेगा, प्राइस कम होगा तो उस कमोडिटी को ज़्यादा खरीदेगा। इन सारे पॉइंट्स का बजट लाइन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड शिफ्ट इन बजट लाइन, कि कब ऐसा होता है पूरी की पूरी बजट लाइन ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाती है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, या कब ऐसा होता है कि बजट लाइन एक ही एक्सिस पर, या तो एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर रोटेट होती है। मेरा नाम है तरुण और आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो शिफ्ट एंड रोटेशन इन बजट लाइन में शिफ्ट का मतलब तो होता है कि होल बजट लाइन शिफ्ट, पूरी की पूरी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है, अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगी, या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या लेफ्टवर्ड। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली करके। रोटेशन में क्या होता है कि एक एक्सिस पे तो वहीं रहती है, दूसरे एक्सिस पे रोटेट हो जाती है, जैसे घड़ी की सुई रोटेट होती है, ठीक है, इसी तरीके से रोटेशन इन बजट लाइन होता है। ये दोनों चीजें मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर होने से बजट लाइन शिफ्ट क्यों होती है? कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से। जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी तो पूरी की पूरी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। चेंज का मतलब है डिक्रीज भी हो सकती है इनकम और इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी तो ही विल चेंज द कंजम्पशन ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स का कंजम्पशन चेंज कर देगा, एक्स का भी और वाई का भी। और जब दोनों का कंजम्पशन चेंज करेगा तो पूरी की पूरी बजट लाइन शिफ्ट होगी। दूसरी तरफ जो रोटेशन होता है बजट लाइन में, वो इनकम में चेंज होने की वजह से नहीं होता है, वो होता है चेंज इन प्राइस ऑफ वन ऑफ द कमोडिटी। एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है, दूसरी का कांस्टेंट है, तो बजट लाइन रोटेट हो जाएगी, ठीक है। या तो पी एक्स चेंज हो रहा है और पी वाई चेंज हो रहा है, इन दोनों में से एक चेंज हो रहा है, तो बजट लाइन क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी। He will change the consumption of one commodity only, एक का कंजम्पशन चेंज करेगा, एक का सेम रखेगा, उस केस में बजट लाइन रोटेट होगी। अभी करके देखते हैं हम इसको, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन के पीछे दो रीजन होते हैं, आइदर इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन इनकम। जब किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, इंक्रीज मीन्स दोनों को ज्यादा खरीदेगा, मोर ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, दोनों को ज्यादा खरीदेगा तो y को भी ज्यादा खरीदेगा और x को भी, तो बजट लाइन कहां शिफ्ट हो जाएगी उसकी? राइटवर्ड। जब किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। पहले ओरिजिनल बजट लाइन ए बी थी, अब इनकम बढ़ने से क्या हुआ? ए डैश बी डैश हो गई। यहां पे आप लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, कंज्यूमर की इनकम जब इंक्रीज होती है तो बजट लाइन कहां शिफ्ट होती है? राइटवर्ड शिफ्ट होती है। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे ही कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो वो दोनों कमोडिटीज को कम खरीदेगा, ही विल परचेज लेस वाई एंड लेस एक्स, और बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड। यहां आप लिखेंगे ड्यू टू फॉल इन इनकम। इनकम फॉल होने से वो दोनों ही कमोडिटीज को ही बाइज लेस ऑफ बोथ, दोनों को ही कम खरीद रहा है वो। कौन सी बोथ? एक्स एंड वाई, ठीक है। जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो दोनों को कम खरीदता है, बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। जब इनकम इंक्रीज होती है तो वो दोनों को ज्यादा खरीदता है, बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होती है। पहले ओरिजिनल बजट लाइन ए बी थी, अब हो जाएगी ए डैश बी डैश, ठीक है। अब हम बात करें रोटेशन इन बजट लाइन की, तो बजट लाइन रोटेट होने का मतलब है या तो वो एक्स एक्सिस पे रोटेट होगी या वाई एक्सिस पे। पहला रीजन जो उसका होता है वो होता है चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स ओनली, केवल एक्स का प्राइस चेंज हो रहा है, वाई का प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। तो या तो एक्स का प्राइस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अगर प्राइस एक्स का डिक्रीज होता है, क्या होता है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स। जब एक्स कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, वाई का कांस्टेंट है, तो अब एक्स को ही ज्यादा खरीदेगा कंज्यूमर, तो y एक्सिस पे तो बजट लाइन वहीं रहेगी और केवल x एक्सिस पर आगे रोटेट हो जाएगी।
ए पर तो यही है, देखो यहां से आगे रोटेट हो जाएगी क्योंकि एक्स का प्राइस कम हुआ है, अब वो एक्स को ज्यादा खरीदेगा, ठीक है। और यहां आप लिखेंगे ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स ओनली, केवल किसका प्राइस कम हुआ है, यहां पर एक्स का। दूसरी तरफ अगर एक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो वो एक्स को कम खरीदेगा, यहां पर हम गुड एक्स ले रहे हैं और यहां पर गुड वाई ले रहे हैं, ये ओरिजिनल बजट लाइन है ए बी। तो अब वो एक्स को कम खरीदेगा तो एक्स एक्सिस पर बजट लाइन लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगी और यहां पर आप लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन पी एक्स। जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो हम उसको कम खरीदते हैं। यहां पर पी एक्स फॉल हुआ था तो एक्स को ज्यादा खरीद रहा था, वहां एक्स को कम खरीदा, लेकिन वाई एक्सिस पर देखो वहां की वहां ही है क्योंकि वाई का प्राइस चेंज नहीं हुआ, बजट लाइन शिफ्ट नहीं हुई, अब क्या हुई है, रोटेट हुई है। दूसरा रीजन बजट लाइन में रोटेट होने का क्या हो सकता है, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। एक्स का प्राइस कांस्टेंट है, वाई का चेंज हो गया ओनली, किसका वाई प्राइस चेंज हुआ है, वाई का। पी वाई चेंज हो रहा है, पी एक्स कांस्टेंट है, पी एक्स क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब एक्स एक्सिस पे बजट लाइन चेंज नहीं होगी, केवल रोटेट होगी वाई एक्सिस पर, इस वाले एक्सिस पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फॉल इन प्राइस ऑफ वाई, वाई का प्राइस अगर कम हो जाता है तो क्या कंज्यूमर वाई कमोडिटी को ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा खरीदेगा तो एक्स एक्सिस पे तो यही रहेगी, वाई एक्सिस पर ऊपर रोटेट हो जाएगी ए डैश बी, ठीक है। क्यों हुई ऊपर रोटेट, क्योंकि फॉल इन प्राइस ऑफ वाई ओनली, वाई का प्राइस चेंज हुआ है और वो भी फॉल हुआ है, कम हुआ है तो हम वाई को अब ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो बजट लाइन वाई एक्सिस पे अपवर्ड रोटेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर प्राइस वाई का इंक्रीज हो जाए, अब वाई का प्राइस इंक्रीज होगा तो वाई को कम खरीदेगा, कम खरीदेगा तो वाई एक्सिस पर डाउनवर्ड रोटेट हो जाएगी बजट लाइन इस तरीके से, ठीक है। और यहां आप लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब y का प्राइस चेंज होता है तो बजट लाइन y एक्सिस पर रोटेट होती है, जब x का प्राइस चेंज होता है तो बजट लाइन x एक्सिस पर रोटेट होती है। जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो पूरी पूरी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है या तो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।